तो से हम तो जब भी देखते हैं ना मोदी को, मुंह से बाप निकालेगा समझ गया झूठ बोलेगा। हमने तो ये है कि मोदी जो है ना, मोदी ने हमारा जो है न्यूज़ चैनल दिखवाना छुड़वा दिया। अब जो है जो हम जुड़े हुए थे ना, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है न्यूज़ चैनल से। तो गोदी मीडिया तो एक ऐसा पहलू है मोदी का, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा इसने जो खरीद ना दिया हो। राम मंदिर क्या वहाँ पे वो भी तो बननी है, मस्जिद भी तो बननी है। राम मंदिर कोई अलग से थोड़ी ना बनना है। घोटाला कितना कर लिया वहाँ राम मंदिर के, उसमें कितना घोटाला हुआ है। 83 में राष्ट्रीय लोकदल के 41 MP थे और मुस्लिम 11 MP थे। ये चौधरी चरण सिंह की देन थी। हम दोनों छोटे बड़े भाई थे, जाट मुस्लिम। आज वो फिर वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अभी जयंत चौधरी की सभा खत्म हुई है मुरादाबाद के कांड विधानसभा क्षेत्र में। तो लोगों से जानते हैं जो उन्होंने बातें कही, जो उन्होंने भाषण दिया और जो घोषणाएं की, क्या उन पर यकीन है युवाओं को। और जो 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा था जिसमें मुस्लिम और जाट को तोड़ा गया, RLD किसानों की पार्टी मानी जाती है, जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था, समीकरण था, लेकिन उस समीकरण को तोड़ दिया गया। तो हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे जानते हैं कि क्या इस बार 2017 में जो गलतियां हुई थी वो नहीं दोहराएंगे और क्या इस बार एक होकर वोट करेंगे, और इनके दावे जो जयंत चौधरी ने जो वादा किया है, जो दावा किया है, उन पर यकीन है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? शिवम चौधरी। शिवम चौधरी साहब, पहला सवाल ये है कि जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जिसमें जाट और मुस्लिम एक अलग हो गए, उनके बीच दूरियां बढ़ गई, क्या 2017 में जो आप लोगों ने गलती की थी वो इस बार गलती नहीं होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल एकता से। उन्होंने कहा अभी मंच से कि हम लोग जो अपना घर टूटता है तो दूसरों को मौका मिलता है, फायदा होता है। आज हमारी बातें सुनने वाले नहीं है कोई, तो इस पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है। इसका फायदा ही बीजेपी को हुआ 2013 में दंगे कराने का। तो योगी जी जो वादा कर रहे हैं, जो योगी जी ने जो कहा कि हमने जो वादा किया सब निभा दिया, राम मंदिर बना दिया, तो इन सब बातों पर, योगी जी की बातों पर भरोसा है? नहीं जी, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। कहाँ राम मंदिर भी कहाँ बना, अभी बन रहा है ना 2024 तक। वो तो राम मंदिर क्या वहाँ पे वो भी तो बननी है, मस्जिद भी तो बननी है। राम मंदिर कोई अलग से थोड़ी ना बनना है। घोटाला कितना कर लिया वहाँ राम मंदिर के, उसमें कितना घोटाला हुआ है जमीन ले लेके। आप लोग से खास तौर पे इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप लोग युवा है, युवा ही मतलब देश को बदल सकता है, तस्वीर बदल सकता है, इसलिए मैं आप लोग के पास आया हूँ। जो जयंत चौधरी ने जो बातें कही युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, क्योंकि किसानों की पार्टी मानी जाती है, तो क्या आप लोग को भरोसा है जयंत? जी बिल्कुल भरोसा है, हमें चौधरी साहब पे बिल्कुल भरोसा है। जी बिल्कुल भरोसा है। और जो नफरतें 2017 में, अब कुछ नहीं है, सब भाईचारे की राजनीति है, सब साथ है, हिंदू मुस्लिम सब साथ है, सब साथ चलेंगे। अच्छा। लोकदल को वोट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, चौधरी साहब के बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, वोट भी करेंगे किसान के लिए। सब कुछ। अच्छा, ये योगी जी कह रहे 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मैंने दिया है। कहाँ दी नौकरी, कहाँ दी है? बड़ा नहीं, ये सब इनकी कागजी कार्रवाई है। अच्छा, हाँ। कागजी कार्रवाई है, वैसे कहाँ नौकरी है बताओ तो सही। उत्तर प्रदेश बन गया नंबर 1। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश, कहीं नहीं है। अच्छा। नहीं। और ये हिंदू मुसलमान का जो बार बार जो अलाप अलापा जाता है, जो अलग अलग किया जाता है, तो इस बार हिंदू मुसलमान सब एक है, सब किसान है, सब किसान है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम है तो उसके पीछे बीजेपी का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये है, वो सभी पहले से ही राजनीति जो करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो बीजेपी करती है। लोकदल का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। लोकदल, हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ हैं और सभी लोकदल को सपोर्ट और वोट करेंगे, और ये तीनों कानून चौधरी साहब वापस लेंगे। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? 2022 में आ रही है, सब किसान सरकार होगी, हमारा मुख्यमंत्री जयंत चौधरी होगा, वो किसान हितैषी सरकार है पहले से भी और अब भी। अच्छा, एक सवाल और ये है कि 2017 के विधानसभा में आपकी पार्टी को महज 1 सीट आया था, मतलब 1 सीट। तो क्या इस बार कितना उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी? इस बार 50 की समथिंग सीट आएंगी। आप जी बिल्कुल 50 से ज्यादा ही सीट आएंगी। 50 से ज्यादा आ जाएंगी? जी बिल्कुल आएंगी। लग रहा है उम्मीद की मतलब कुछ हो सकता है? जी समर्थन तो पिछली बार भी रहा था, इस बार भी पक्का समर्थन गठबंधन हो। देखो, अभी अध्यक्ष जी ने बताया था कि गठबंधन की बात चल रही है, मतलब इसमें डिक्लेयर कुछ नहीं हुआ है, ना गठबंधन में हुआ है, ना ही किसी का इन्होंने नाम डिक्लेयर किया, कहाँ से कौन किस प्रत्याशी होगा। ये सारी चीजें अध्यक्ष जी बता पाएंगे, हम क्या बताएं इसके बारे में। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये मैच हुआ, जो पाकिस्तान जीत गया, हिंदुस्तान हार गया, उसमें भी खूब हिंदू मुसलमान किया गया, तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सोचना क्या है, ये सब ट्रेंड चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी स्टूडेंट को भड़का दिया, किसी स्टूडेंट ने लिख दिया, ये इन सब के पीछे बड़ी राजनीति होती है। मेरा मानना तो ये सब कुछ प्री प्लान होता है, हम छोटे लोग इन बारे में क्या बता सकते हैं। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल आप लोग से कि आप लोग भी युवा है, जयंत चौधरी भी युवा है, और इस बार पहला चुनाव ऐसा होगा जयंत चौधरी के लिए कि जो अपने बिना पिता के चुनावी मैदान में है। कितना मुश्किल होगा जयंत चौधरी के लिए? मुश्किल
मुश्किल है उनके लिए, लेकिन जो उनकी रस्म पगड़ी बांधी जा रही है वो सब उनके पिता समान ही है। 36 बिरादरियों ने जब पंचायत छपरौली में हुआ था तो इनके पगड़ी बांधी 36 बिरादरी सरदारों ने, सबने अपना चौधरी चुना है, तो इस पर वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग जाट समाज से हैं? सब जाट समाज है। जाट है साहब। तो युवा है, आप लोग को भरोसा है जयंत चौधरी पर? भरोसा है जी, बिल्कुल जयंत पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा नहीं है। इसके चुटकुलों से और इसकी झूठी झूठी बातों से हम तो जब भी ये देखते हैं ना मोदी को, मुंह से बाप निकाल लेगा, समझ गया झूठ बोल लेगा। हमने तो ये है कि मोदी जो है ना, मोदी ने हमारा जो है न्यूज चैनल दिखवाना छुड़वा दिया। अब जो है जो हम जुड़े हुए थे ना, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है न्यूज चैनल से। तो गोदी मीडिया तो एक ऐसा पहलू है मोदी का, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा इसने जो खरीद ना लिया हो। सारे में घोटाला करवा रहा है मोदी, जो है सब में घोटाला करवा रहा है। ये लिखा आ रहा है कि भाई भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडागर्दी का ये आ रहा है। देखो भ्रष्टाचार जो है, वही लखीमपुर में जो किसान मारे गए हैं उसमें बताइए, मंत्री है वो, केंद्र गृह मंत्री थे, उनके रेस्टिंग नहीं हुई अभी तक। उनका लड़का कितने दिन में हुआ, पूरी मीडिया ने दिखाया उनके वीडियो, साहब गाड़ी चढ़ाते हो किसानों में, तो क्या हुआ उसमें बताइए, कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया इसमें? चलिए एक खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जाट हैं सभी लोग और सभी युवा हैं, और जो 2013 में जो गलतियां बताई गई कि दंगा हुआ, जाट और मुस्लिम अलग हुए। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा बस कुछ ही दूर पर कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज है वो भी जयंत चौधरी की सभा को सुनने के लिए आए थे। तो चलिए इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है, ये क्या सोचते हैं, और क्या जो 2017 में जो गलतियां हुई वो इस बार नहीं होगी, क्योंकि जयंत चौधरी ने भी भरे मंच से कहा कि जो इस बार जो अपना घर टूटा उसकी वजह से नुकसान सबको उठाना पड़ा, हमारे यहाँ तक कि ये हाल हो गया कि हमारा अपना प्रतिनिधित्व नहीं रहा वहाँ पर। तो कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मोहम्मद सलीम कुरैशी। सलीम कुरैशी साहब, जो 2013 में दंगा हुआ, जाट मुस्लिम अलग हुए, जाट मुस्लिम की एकता थी, आरएलडी की शान थी, आरएलडी की ताकत थी, वो टूटा और आपके एक विधायक हो गए 2017 में। इस बार क्या रहने वाला है? आपका राष्ट्रीय लोकदल का आएगा, राष्ट्रीय लोक रहेगी। तो जाट मुस्लिम एकता फिर से बहाल होगी? सब एक 1980-84 में राष्ट्रीय लोकदल के 41 MP थे और मुस्लिम 11 MP थे। ये चौधरी चरण सिंह की देन थी। हम दोनों छोटे बड़े भाई थे, जाट मुस्लिम। आज वो फिर वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इंशाअल्लाह हम जिससे भी हमारा गठबंधन होगा अच्छी तादाद में, समाजवादी पार्टी से होगा। अब ये समाज हमारे नेता का फैसला है, समाज वक्त है, ये तय है। समाजवादी जो हमारे नेता हमें आदेश निर्देश देंगे उस पर काम करेंगे। हम अपने मोहल्लों में, गलियों में, वार्ड में, क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल की नीति विचारधारा को बता रहे हैं और ये कह के चल रहे हैं कि हिंदू और जाट, मुस्लिम, दलित एक होगा तो सरकार बनेगी, आपस में पढ़ेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। जनहित का काम, जनता का काम, किसानों की आवाज़ को उठाने का काम, मजदूरों का काम राष्ट्रीय लोकदल हमेशा करती चली आई है, करेगी इंशाल्लाह। हम अपनी जनता से वायदा करना चाहते हैं, जो योजना हमारे चेंज जी ने दी है, हाँ यहाँ से ऐलान हुआ है हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी, उस नौ पर अमल होगा। एक एक करके बारी बारी से सब आप लोग सभी लोगों से बात करना चाहूँगा। कुरैशी साहब, ये जानना चाहता हूँ मैं कि ओवैसी साहब भी चुनाव में आ रहे हैं, तो ओवैसी साहब का कितना असर दिखेगा? मुसलमान ओवैसी साहब का कोई असर नहीं है, कुछ नहीं है, नाम है बस उनका, बस भाजपा से मिले हुए हैं वो, उनका कुछ नहीं है, उन्हें वोट काटना है बस। ये कैसे आप कह सकते हैं कि वोट ही का है, वो भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा के पार्टी भी तो भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी है। वो जब करे थे अब नहीं है, जब करा था अब नहीं है। हमारी पार्टी ने गठबंधन किया था तो मुद्दों पे किया था। हमारी पार्टी ने गठबंधन किया तो मतलब ये शर्तें रखी थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारी वो शर्तें नहीं मानी तो माननीय चौधरी चरण अजीत सिंह जी ने गठबंधन वापसी ले लिया और वो अलग हो गए। मगर हमारे नेता ने हमेशा जनता के बीच में काम किया है, मजदूरों की बात करी है, किसानों की बात करी है। आज वो वक्त आ चुका है, किसान जिंदा हो गया है, जो जिंदा हमारा खत्म हो गया था, मर गया था, वो दोबारा उठ के खड़ा हुआ है सड़कों पे। आज हम चुनौती देना चाहते हैं भारतीय जनता। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, इससे कहा जा रहा है कि आरएलडी को संजीवनी मिल गया है। बिल्कुल सच्चाई है। नहीं तो अगर 2022 में आरएलडी का सुपड़ा साफ हो जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं था। जितने भी लोग हमारे, और ये भी बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत तो आरएलडी जी महिला भी हैं, उनसे भी जानते हैं। ये भी बताया जा रहा है मैम कि सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम रौनक खान है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से महिला मोर्चा की। कि मुसलमानों को हक नहीं मिला, उनकी जो बातें थी उनको मतलब समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, सिर्फ वोट लिया है जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं। तो क्या ओवैसी साहब डेंट लगाएंगे? ओवैसी साहब जो है, ओवैसी साहब का तो मसला यह है कि उनके बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि ओवैसी सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। नथिंग। अगर आते हैं
तो गठबंधन में आएंगे, वरना उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार में 5 सीटें जीते हैं, उनके बाद उनके हौसले बुलंद हैं, ये इसलिए बिहार में उन्होंने और सीटें कमज़ोर कर दी, जीते नहीं है वो, उन्होंने देश को कमज़ोर, बिहार को कमज़ोर कर दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल, महिलाएं कितनी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? महिलाएं इस सरकार में आकर के तो अनसुरक्षित ही हैं। सुरक्षित ही क्या, कहाँ सुरक्षित है? हर मसले पर आप देख लीजिए, हर जगह हर तरीके से कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं को। हर तरह मेरे साथ सारी महिलाएं हैं, सारे गरीब मजदूर लेडीज जितनी भी आई थी सब परेशान थी। 100 से 150 लेडीज आई थी, सब परेशान है और सबके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार हो रहा है। न जाने लड़कियाँ भी बहुत। हिंदू मुस्लिम एक हो चुका है पूरा? हिंदू मुस्लिम इंशाल्लाह सब एक है, एकजुट है, महंगाई के खिलाफ है। इंशाल्लाह महंगाई के खिलाफ है, एकजुट है हिंदू मुसलमान। खुदा हाफिज। एकजुट है हिंदू मुसलमान। यहाँ पे आपने सुना तो मैंने आपको जाट की भी बातें सुनाई, जो युवा जाट थे, युवा लड़के थे, उनकी बातें, उनकी जुबानी मैंने सुनाई और मुसलमानों की जुबानी भी सुनाई कि क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे। और बार बार मंच से भी ये दोहराया गया कि 2013 में जो फसाद हुआ, जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसकी वजह से 2017 में भाजपा को बहुमत मिली, भाजपा को बढ़त मिली और इसका नुकसान जो उठाना पड़ा, आरएलडी को उठाना पड़ा। और हम ये जयंत चौधरी ने खुद भरी मंच से कहा कि इसकी वजह से ये हुआ कि हमारी नुमाइंदगी वहां तक नहीं पहुंच पाई और अपने लोग वहां पर नहीं है, हमारे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है। तो आपसे अपील है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।